तो बच्चे यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन देखिए, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस गिवन है। जी एक्स को बेसिकली कुछ एफ एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन वगैरह देख के ये लग रहा है पहले हमें एफ एक्स निकालना चाहिए और जी एक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए, राइट। तो एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स प्लस वन पे पावर 2n लगा रखा है और यहाँ पे 2n प्लस वन है और n को इन्फिनिटी पे पहुँचा रखा है। तो पहले मैं अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ के अलग पीसेज में एफ एक्स फंक्शन निकाल लेता हूँ, राइट। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा समय बचाने के लिए। तो बच्चे अगर x प्लस वन वन से बड़ा है यानी x ज़ीरो से बड़ा है या x प्लस वन माइनस वन से छोटा है, उन दोनों केसेस में ही जो आपका x प्लस वन पे पावर n है ये किसे अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने इससे डिवीज़न कर दिया, x प्लस वन पे पावर n, हमें फंक्शन मिल गया 2/x प्लस वन। तो मैं फटाफट ग्राफ बना लेता हूँ। अगर x माइनस टू से छोटा है देन यू हैव 2/x प्लस वन, और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए भी 2/x प्लस वन आप प्लॉट कर लीजिए, राइट। अब अगर x प्लस वन की वैल्यू 1 हो जाए यानी अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो f0 1 है, मैंने 1 को इंडिकेट कर रखा है यहाँ पे। और अगर x प्लस वन माइनस वन यानी अगर x माइनस टू हो जाए तो मैंने वैल्यू निकाल रखी है, दैट विल बी 1.5 यानी 3/2 फंक्शन की। अगर x प्लस वन माइनस वन और 0 के बीच में हो पर x 0 के बराबर ना हो तो बच्चे ऐसे केस में x प्लस वन पे पावर 2n कहाँ जाएगा, 0 पे, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है तो पावर बढ़ाएंगे वैल्यू घटेगी। तो माइनस टू से 0 के बीच में आप एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लॉट करिए। एक्चुअली अगर आप एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लॉट करते हो, दिस इज़ इवन फंक्शन, राइट। इवन फंक्शन और उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहाँ आ रहा है, 1 पे आ रहा है और हमेशा रेशियो 1 के नीचे रहेगा। तो आप प्लॉट करिए, रफली ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने बस इधर वाला लेफ्ट वाला आर्म कंसिडर कर लिया है -2 से 0 के बीच में। तो आई थिंक हमने कंप्लीट फंक्शन अपना बना लिया। अब हम जी एक्स को सिंप्लीफाई करने आते हैं। तो बच्चे आप बड़ी फेमस सी आइडेंटिटी है, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हमने पहले नीचे उसी को लिख रखा है। यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स होता है, -1 से छोटी वैल्यू के लिए माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चे अगर एफ एक्स आपका 1 से बड़ा हो जाए तो ये पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स होगा। एफ एक्स -1 से +1 के बीच में हो जाए तो देन ये 2 टैन इनवर्स एफ एक्स होगा। एफ एक्स -1 से छोटा हो तो ये माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स एफ एक्स होगा। एक्चुअली पहले ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, जी एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। जी एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल पूछ रखा है। तो जो जी एक्स फंक्शन है उसमें पहले आप ये चेक कर लो एफ एक्स कितने पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो एफ एक्स की डिसकॉन्टीन्यूटी कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो -2 पे, दूसरी 0 पे। दूसरी ये साइन इनवर्स वाला फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जब एफ एक्स क्या हो जाए 1 या -1, आप देख सकते हैं। तो एफ एक्स 1 कितने एक्स के लिए होगा वो ज़रा देख लेते हैं। एफ एक्स को अगर आप 1 करते हो यानी 2/1 प्लस एक्स को 1 करेंगे x1 आएगा, और इसको अगर आप -1 करते हैं तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो बस 2 वैल्यू और आ गई, टोटल 4 वैल्यूज़ ऐसी आ रही जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। 2 तो जहाँ पे एफ एक्स डिसकॉन्टीन्यूअस है और 2 जहाँ पे साइन इनवर्स वाला फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स आ गए, 4, ठीक है। अब आपको एक काम करना है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो आप कंप्लीटली जी एक्स कैलकुलेट करके भी काम कर सकते हैं। सो फॉर दैट ये कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखा है, यू कैन सो सी हियर। जी एक्स जो भी है 1/f(x) है। अगर एफ एक्स 1 से बड़ा है, किस बेस पे कैसे इसे लिखा, आई विल कैलकुलेट इट। अभी आप चेक करिए, अगर एफ एक्स को आप 1 से बड़ा लेते हो तो आप इस फंक्शन को क्या लिखेंगे बच्चे, टैन हाफ एफ एक्स 1 से बड़ा, मतलब ये वाला केस होगा, पाई -2 टैन इनवर्स एफ एक्स। यानी यहाँ पे बनेगा कॉट टैन इनवर्स एफ एक्स। एफ एक्स पॉजिटिव है तो यू कैन राइट कॉट इनवर्स 1/f(x), इसकी वैल्यू 1/f(x) आ जाएगी, राइट। अगर आप चाहेंगे तो मैं जी एक्स का ग्राफ भी बना दूंगा, अभी वो भी नीचे मैंने प्लॉट कर रखा है, राइट। तो 1/f(x) आ गया। और अगर एफ एक्स -1 से +1 के बीच में है तो सिंपली आप ये वैल्यू वहाँ रखेंगे। तो यानी इस केस में आपको फिर क्या मिलेगा, टैन हाफ टैन इनवर्स एफ एक्स, और इसका 2 टाइम्स था ही, ये 2 टैन इनवर्स एफ एक्स है ना, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू एफ एक्स आ जाएगी। ऐसे बच्चे लास्ट वाले केस के लिए लिखा हुआ है, अगर एफ एक्स -1 से छोटा हो तो
अगेन आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ये वैल्यू रख के, ये ज़रूर पुट करके आप सॉल्व करिएगा, तो वैल्यू 1/fx आएगी। इसका सॉल्यूशन बहुत से लोगों ने गलत सलत दे रखा है, ठीक है, कुछ भी लिख रखा है। तो अब आप gx का ग्राफ बना लीजिए अगर आपका मन करे। मैंने gx को भी प्लॉट कर रखा है, वहाँ से भी आपको नॉन डिफरेंसिबिलिटी दिखेगी। 1/fx है, अगर fx 1 से बड़ा है तो fx 1 से बड़ा कब है बच्चे? इस रीजन में। ये फंक्शन कौन सा? 2/1 + x। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा? x + 1/2, वही हमने लिख रखा है, x + 1/2 हो जाएगा, लाइन बन गई। फिर अगर fx 1 से छोटा है तब, fx को जब हमने 1 से छोटा कर रखा है, ये वाला रीज़न है, हालांकि इस रीजन में भी fx 1 से छोटा है, ठीक है। तो हर स्टेप को अलग अलग प्लॉट कर रखा है, तो यहाँ पे आप सेम ग्राफ ले लेंगे 2/x + 1, ठीक है। ऐसे निगेटिव साइड में भी आप रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे बच्चे, भाई क्यों? क्योंकि जब fx मेरा 1 से छोटा था और -1 से बड़ा था, आई थिंक हमने कुछ गलती कर रखी है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। fx जब 1 से छोटा था और -1 से बड़ा, तो हमें 1/fx बनाना था, राइट। तो 1/fx बनाना था, यहाँ वाला जो रीज़न है वो बच्चे -1 से +1 के बीच में है, तो आपको fx ही बनाना चाहिए था। आई थिंक हमने यहाँ पे गलती कर रखी है ये। हालांकि हमने आंसर अपना कर लिया, उसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, बट स्टिल राइट सॉल्यूशन होता है, ये आप बना लीजिए। ये पॉइंट आपका क्या था बच्चे? ऊपर देख लो हमने मार्क कर रखा है, ये पॉइंट आपका था यहाँ वाला। अगर आप 2 रखेंगे तो 4/5, 4/5, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। fx को अब हमने क्या कर रखा है? -1 से छोटा कर रखा है, तो fx -1 से छोटा इधर है, तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल आप ड्रॉ कर लीजिए। ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1 + x/2, ठीक है, ये लाइन बन गई। बाकी अगर मैं इसकी वैल्यू को -1 से बड़ा करूं तो बच्चे ये एज़ यूजुअल 2/1 + x ही रह जाएगा, ऐसा फंक्शन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास 2 कॉर्नर्स आ गए, पूरा ग्राफ कंप्लीटली हमने gx का भी प्लॉट कर रखा है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यू कैन चेक इट बच्चे। तो 1.1 आया, 0 आया, -2 और -3 आया। अब बाकी पार्ट्स के आंसर कर लेते हैं, ये तो हमने पहले ही कर लिया था। ये लिमिट निकालनी है, x गोज़ टू -3, ज़रा gx देख लो भैया, x गोज़ टू -3 के आसपास क्या है? x गोज़ टू -3, एग्जैक्टली -3 लिखा हुआ, ओके। तो -3 के लेफ्ट साइड में तो ये 2/1 + x लिखा हुआ है, 2/ क्या लिखा हुआ? 1 + x, तो पुट कर दो यहाँ पे, यानी x + 1 अभी मैं 3 के लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, तो 2/ क्या लिखा हुआ है? x + 1। तो भाई इतनी लिमिट कितनी हो जाएगी अपनी? तो 1 हो जाएगी। तो x + 1 का स्क्वायर/2, x + 1 का स्क्वायर/2, बच्चे -3 आप रखेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अपनी 2, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट देखते हैं -3 के राइट साइड में। तो इस बार आप x + 1/2 पुट करेंगे, इस बार आप क्या पुट करेंगे? x + 1/2 पुट करेंगे बच्चे। इस बार आप x + 1/2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे x + 1, x + 3 अपॉन साइन x + 3, और यहाँ पे x + 1/2 लिखा हुआ, ये कट जाएगा, तो वैल्यू बच्चे 2 आ जाएगी लेफ़्ट साइड से भी। तो राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट, एक केस में आप 2/1 + x रखेंगे, जब लेफ़्ट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट में ये करेंगे, राइट, तो x + 1/2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे 0 नेगेटिव fx/tan² x, 0 नेगेटिव पे जरा fx देख लो क्या है। fx आपका x²/1 + x² है, इसकी वैल्यू रख दो, यानी बच्चे x²/1 + x² और tan² x का क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट, 0 नेगेटिव है। तो अगर मैं पूरी वैल्यू की बात करूं
तो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, 1 से स्लाइटली छोटी है, x अपॉन tan x लिखा जा रहा है, राइट। तो अब इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है 1 से स्लाइटली छोटी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट लमसम कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। तो इस क्वांटिटी का बॉक्स जो भी आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ओवरऑल वैल्यू, तो बॉक्स 0 पे जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 पे गई। लिमिट एफ एक्स एक्स गोज़ टू -2 नेगेटिव, तो -2 नेगेटिव, एफ एक्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो -2 नेगेटिव जब आप पुट करेंगे तो आप इसमें रखेंगे बच्चे वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 पर मॉड लगा रखा है तो +2 हो जाएगी। 5 एफ एक्स एक्स गोज़ टू -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव, तो -2 पॉजिटिव के राइट साइड में ये आ रहे, तो यानी बच्चे यहाँ पे 4/5 आएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाएगा। तो 4 2 6 1 7, 7 विल बी राइट आंसर। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7। इसमें इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।